छात्रों, आप सभी का आपके ऑनलाइन चैनल में स्वागत है। आज हम सभी लोग स्फेरिकल मिरर के बारे में पढ़ेंगे, गोले दर्पण के बारे में। जैसा कि आपने देखा है, हम सभी लोग बैक क्लास में क्या क्या पढ़ चुके हैं। हम सभी लोग बैक क्लास में प्रकाश क्या था उसके बारे में हमने पढ़ा है, प्रकाश प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं और प्रकाश का परावर्तन कैसे होता है उसके बारे में पढ़ा, और प्रतिबिंब कैसे बनते हैं, ठीक है, और प्रतिबिंब कितने प्रकार के प्रतिबिंब क्या होते हैं, इन सभी के बारे में पढ़े। आज हमारी क्लास है गोली दर्पण के ऊपर, ठीक है। चलिए गोली दर्पण के बारे में देखते हैं क्या लिखा है। देखिएगा, गोली दर्पण के बारे में लिखा हुआ है, वे दर्पण जो कांच के खोखले गोले के कटे भाग होते हैं उन्हें गोली दर्पण। गोली का मतलब जैसे मान लो ये कोई एक कांच का गोला है, ठीक, इस गोले से काट करके जब दर्पण बनाया था उसे ही गोली दर्पण कहते हैं। जैसे मान लीजिए इस गोले को यहाँ से ऐसे काट दिया गया, ठीक, तो इतना भाग हटाते हैं आप, ये वाला भाग हटा दें, ठीक, ये वाला भाग हटा देंगे तो आपको किस प्रकार से, आपको एक ये इस प्रकार से क्या मिलेगा, दर्पण मिलेगा। इस दर्पण का नाम क्या हो जाएगा, इस दर्पण का नाम हो जाएगा उत्तल दर्पण। क्या हो जाएगा, उत्तल दर्पण, ठीक, क्लियर है। अब नेक्स्ट की बात करते हैं। जैसे ये गोला है, ठीक, इस गोले से हमने क्या किया, इसको यहाँ से ऐसे और यहाँ से ऐसे काट दिया। कहने का मतलब है इतना भाग हमने इस गोले से काट लिया, ठीक, और ये वाला भाग हमने क्या कर दिया, हटा दिया, ठीक, ये वाला भाग हमने क्या कर दिया, हटा दिया। तो आप देख पा रहे हैं, ठीक, तो गोला किस प्रकार से आपको दिखाई दे रहा है। तो आपने क्या देखा कि ये इस प्रकार से एक आकृति प्राप्त हो रही है, ठीक, इस प्रकार से आकृति प्राप्त, इसे क्या कहते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं। इसमें क्या होता है, किनारे के भाग कैसे होते, चौड़े होते, मध्य का भाग पतला होता है, क्लियर है। तो ये अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण इसी प्रकार से बनते हैं, ठीक, ओके। चलिए क्या लिखा हुआ इसके बारे में देख लेते हैं। गोले दर्पण बनाने के लिए कांच को खोखले पतले गोले के एक भाग को काटकर उसके एक तल पर पारे या चांदी की कलई करके उसके ऊपर लाल ऑक्साइड या रेड ऑक्साइड का लेप कर दिया जाता है। इसके द्वारा दूसरा तल क्या हो जाता है, परावर्तक हो जाता है। आपके घरों में जो दर्पण है वो कैसा दर्पण है, समतल दर्पण है, ठीक, कैसा दर्पण है, समतल दर्पण है। आपने देखा होगा जो समतल दर्पण होता है, ठीक, उसकी एक सतह क्या होती है, कोटिंग होती है, यानी इसके ऊपर कलर किया होता है, ठीक। तो दूसरी सतह कैसी हो जाती है, परावर्तक हो जाती है, जिससे कि प्रकाश इधर से आता है, टकराता है, वापस पुनः उसी दिशा में वापस हो जाता है। क्लियर है यहाँ तक, ठीक। अब देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इतना अब गोली दर्पण कितने प्रकार के, दो प्रकार वैसे होते थे, तीन प्रकार के। एक अवतल दर्पण भी होता है, समतल दर्पण भी होता है, लेकिन वह गोली दर्पण का भाग नहीं होता है। मुख्यतः दो ही होते हैं, एक होता है कॉनकेव मिरर या अवतल दर्पण, एक होता है कॉन्वेक्स मिरर या उत्तल दर्पण। अब कॉनकेव मिरर होता है क्या, देखो कॉनकेव मिरर के हमने बहुत अभी आपको पढ़ाया है, ठीक। कॉनकेव मिरर कौन होते हैं, ऐसे दर्पण जिनकी सतह अंदर की तरफ क्या हो, अंदर की तरफ धसी हुई हो। केव का मतलब होता है गुफा, केव का मतलब गुफा। आप देख रहे हैं ये गुफा की तरह बन रही है, ठीक, गुफा बन रही है, इसलिए इसे क्या कहेंगे, कॉनकेव कहते हैं। क्लियर है या नहीं है, ठीक। तो ये क्या है, ये हमारा कॉनकेव मिरर है। तो इसमें क्या होता है, जो परावर्तक सतह होती है वो अंदर की तरफ धसी होती है। आप देख रहे हैं अंदर की तरफ धसी, बस इतना सा अंतर। क्या इसके बारे में लिखा, वे गोली दर्पण जिनमें उभरे तल पर कलई होती है, ठीक। उभरा का मतलब देख सकते हैं, पीछे ये भाग उभरा इसका दिख रहा है, ठीक, क्योंकि इसका एक ही पृष्ठ लेते हैं हम लोग, ठीक है।
इसका आपने देखा केवल ये पृष्ठ लिया गया जैसे, तो ये पिछला भाग उभरा है, इसके ऊपर क्या है ऐसे ऐसे डाट जो थे, इसका मतलब था कलई किया तल। देखो लिखा हुआ कलई किया तल। और ये वाला अंदर की तरफ झुका हुआ भाग कैसा था, परावर्तक तल होता है। यानी कि यहाँ से प्रकाश टकराया, आपने देखा प्रकाश ऐसे टकरा रहा है, ठीक है, प्रकाश ऐसे टकरा रहा है और टकराने के बाद पुनः वापस हो रहा है। ओके, ठीक। तो ऐसे दर्पण को क्या कहते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं। समझ में आया। उत्तल दर्पण में क्या होता है, चलिए उत्तल दर्पण देखते हैं। देखिए यहाँ पे सभी के फिगर बने हुए हैं। समतल दर्पण बिल्कुल प्लेन होता है। कैसा होता है, बिल्कुल प्लेन होता है। देखिए आप सीधा दिख रहा है, बिल्कुल प्लेन दिख रहा है, क्लियर है। इसमें भी कलाई सम्य होगी, क्यों, क्योंकि यदि कलाई नहीं होगी, कलाई का मतलब कलर नहीं होगा, पेंट नहीं किया होगा, तो प्रकाश निकल जाएगा, और प्रकाश जब निकल जाएगा तो परावर्तन नहीं होगा, इसलिए कलाई सम्य होगी। अब बात करते हैं उत्तल दर्पण की। वे गोली दर्पण जिनमें दबे तल पर कलाई होती। दबा कल का मतलब देखो ये अंदर की तरफ धंसा हुआ है, इसके ऊपर यानी पेंट है। कहने का मतलब ऐसा सिंपल सा समझिए आप, जो अवतल दर्पण होते हैं वो अंदर की तरफ झुके होते हैं ऐसे, जो उत्तल दर्पण होते हैं वो बाहर की तरफ निकले होते हैं, उभरे होते हैं बस। परावर्तन बाहरी सतह उभरी होती। देखो ऐसे दर्पण को क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण कहते हैं। तो सभी की समझ में आ गया होगा। ओके, अब यहाँ पे कुछ पॉइंट दे रखे हैं, लिखा डिफिनेशंस रिलेटेड विद स्फेरिकल मिरर। गोली दर्पण से संबंधित परिभाषाएं, ठीक है। तो गोली दर्पण से संबंधित बहुत सी परिभाषाएं हैं, उन्हें हमें पढ़ना है, और इसका आगे चल के बहुत ही इम्पोर्टेंस है। ओके, पहला देख सकते हैं। पहले थोड़ा इसके बारे में समझते हैं। हमने आपको भी बताया था, जो दर्पण कहाँ से निकले हैं, एक गोले से। ये क्या, मान लीजिए डाट 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 आप देख रहे हैं, सब क्या, एक गोला है, ठीक। इस गोले से क्या किया गया, इतना भाग काट लिया गया, ठीक, बाकी भाग हटा दिया गया, ठीक। तो ये होता है जब कोई गोला होता है, इसे मान लीजिए गोला है, ठीक, गोले का मध्य बिंदु क्या कहलाता है, केंद्र कहलाता है, ठीक। क्या कहलाता है, केंद्र कहलाता है। अब केंद्र से परिधि यानी किनारे तक की दूरी क्या कहलाती है, ये त्रिज्या कहलाती है। क्या कहलाती है, त्रिज्या कहलाती है। ऐसे वाले मध्य बिंदु को क्या कहते हैं, केंद्र कहते हैं, ठीक, केंद्र कहते हैं। समझ में आया नहीं आया, ठीक, इतना समझ में आया, ठीक। अब बस यही हमें आगे देखना है। ओके, चलिए। तो देखिए इसमें क्या क्या दिया हुआ, ये मान लेते हैं ये मान लेते हैं कोई गोला है, ठीक। तो गोले का ये मध्य बिंदु क्या कहला रहा है, सी, जिसे हम कहते हैं वक्रता केंद्र। यहाँ पे केंद्र के पहले क्या जोड़ दिया, क्या, वक्रता केंद्र, यानी कि ये वक्र का केंद्र है, ठीक। वक्र का मतलब होता है सर्किल या कर्वेचर, कर्वेचर का ये क्या है, केंद्र है, ठीक। आप फिर यहाँ पे देख सकते हैं, फिर यहाँ से डाट डाट करके ऐसे ये यहाँ तक ये एक रेखा खींची गई, इसे क्या कहते हैं, देखो यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ वक्रता त्रिज्या, इसे क्या कहेंगे, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। आप देख रहे हैं दर्पण के मध्य में एक यहाँ पे पॉइंट है, इस पॉइंट को क्या कहा जाता है, ध्रुव कहा जाता है, या ध्रुव या पोल कहते हैं। क्या कहते हैं, ध्रुव या पोल कहते हैं। और ये जो आप लाइन देख रहे हो, ये लाइन ऐसे यहाँ से ऐसे आ रही है, ठीक। इसे मुख्य अक्ष या प्रिंसिपल एक्सिस कहा जाता है। इतना समझ में आ गया, ठीक। और ये जो डॉटेड लाइन ऐसे ऐसे देख रहे हो, ये ऐसे ऐसे डॉटेड लाइन, ये जो ऐसे रेखा मिला रही है, इसे द्वारक कहा जाता है। दर्पण का क्या कहते हैं, द्वारक कहते हैं, ठीक। बस इतना सा ही होता है। और इसमें एक बिंदु होता है यहाँ पे, उसे हम फोकस बिंदु कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, फोकस बिंदु कहते हैं, जो कि वक्रता केंद्र, सॉरी यहाँ पे नहीं होता है, वो यहाँ पे होता है, वक्रता केंद्र और ध्रुव के मध्य में होता है, ठीक। उसे क्या कहते हैं, फोकस बिंदु कहते हैं। उस बिंदु को क्या कहते हैं, फोकस बिंदु कहते हैं। ओके, उसे क्या कहते हैं, फोकस बिंदु कहते हैं। बस इतना सा होता है, ठीक। चलिए अब देखते हैं। तो समझ में आ गया होगा आपकी। सबसे पहले वक्रता दर्पण का ध्रुव क्या होता है, ठीक। पोल मिरर क्या होता है, देखिए ये क्या है, दर्पण है, ठीक। ये क्या है, दर्पण। दर्पण का ये मध्य, दर्पण के मध्य में एक बिंदु होता है, ठीक है।
उसे क्या कहते हैं, दर्पण का ध्रुव कहते हैं। बहुत सिंपल सा है, क्या लिखा है, दर्पण के ये परावर्तक तल ही तो है, ये परावर्तक तल ही तो है। दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं, दर्पण का ध्रुव कहते हैं। इसे कहाँ से प्रदर्शित करते हैं, पी से प्रदर्शित करते हैं। ये जो आपको हम पढ़ा रहे सब लिखना ही है, आपको नोट डाउन करना है। लेकिन हमने देखा कोई नोट डाउन नहीं करता है, ठीक है। आप लोग पढ़ते लिखते कुछ नहीं है, केवल हम ही लोग मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। ऐसे इस प्रकार से हमारे मेहनत करने से आपका भला नहीं होगा, ओके, जब स्वयं आप मेहनत नहीं करेंगे। सेकंड है सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये समझ में आ गया होगा, ठीक। सेकंड है सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये इसकी बात करता है, वक्रता केंद्र की बात कर रहा है, जिसे हम सी से पता। तो गोली दर्पण कांच के जिस खोखले गोले का भाग होता है उस यहाँ पे गोले लिखा है, ठीक है, उस गोले के केंद्र को दर्पण का क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे कहाँ से प्रदर्शित करते हैं, सी से प्रदर्शित करते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, वक्रता त्रिज्या क्या होती है। तो देखो ये वक्रता केंद्र से परिधि के बीच की दूरी क्या कहलाती है, त्रिज्या कहलाती है। बस वही लिखा हुआ। गोली दर्पण कांच के जिस खोखले गोले का भाग होता है उसकी, यहाँ पे उस बढ़ा लेंगे, उसकी त्रिज्या को दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसे आर से प्रदर्शित करते हैं, बस, ओके। अब हम देखते हैं प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है, मुख्य अक्ष। देखिए मुख्य अक्ष, ये जो डॉटेड लाइन आप देख रहे हैं, इस प्रकार से ये जो डॉटेड लाइन जा रही है, ये मुख्य अक्ष है। तो मुख्य अक्ष क्या होती है, यहाँ पे है वक्रता केंद्र, यहाँ पे है ध्रुव। इन दोनों को जो ऐसी रेखा इन दोनों को मिला देती है आपस में, उसे क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस या मुख्य अक्ष कहते हैं। दर्पण के वक्रता केंद्र तथा ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को दर्पण की मुख्य अक्ष कहते हैं। क्लियर है, ओके। ये सभी पॉइंट आपकी समझ में आ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए ठीक, इसके बाद हम देखते हैं फोकस लेंथ। फोकस लेंथ क्या होती है, फोकस दूरी क्या होती है, ओके। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फोकस लेंथ है, फोकस दूरी क्या होती है, ठीक। तो अभी हमने आपको क्या बताया था, जैसे ये मान लेते हैं हमारा ये हमारा ध्रुव है, सॉरी ध्रुव नहीं, ये हमारा दर्पण है। कैसा दर्पण है, ये अवतल दर्पण है। कैसा दर्पण है, ये अवतल दर्पण, ठीक। तो अवतल दर्पण का ये मध्य बिंदु क्या कहलाता है, इसका ये ध्रुव कहलाता है। ये इसका M1 भाग है, ये M2 भाग हो गया, M1 या M या M डैश लिख सकते हैं, ओके। और यहाँ पे हमने क्या देखा, ये मान लेते हैं इसका, ये जैसे इसको डाट बढ़ाएंगे तो ये गोला बन जाएगा। तो ये इसका क्या है, ये इसका वक्रता केंद्र C है। तो यहाँ पे ध्रुव तथा वक्रता केंद्र के मध्य में एक पॉइंट होता है, उसे हम फोकस बिंदु या फोकस बिंदु कहते हैं। और इस फोकस से ये फोकस बिंदु होता है, इस फोकस ये ध्रुव होता है, ध्रुव से, और ये वक्रता केंद्र C होता है, वक्रता केंद्र C, इसके मध्य में एक बिंदु होता है F, ठीक है। तो यहाँ से और ये ध्रुव तक के बीच की दूरी जो होती है उसे ही क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं, ठीक है। तो फोकस दूरी क्या होती है, देखो त्रिज्या की आती होती है। त्रिज्या कहाँ से कहाँ तक है, त्रिज्या जो है ये हमारा वक्रता केंद्र है और ये पोल है। ये टोटल दूरी क्या हो कहलाती है, त्रिज्या कहलाती है। इसका आधा ही तो कर दे, इसका आधा क्या होगा, त्रिज्या का आधा ही क्या हो जाएगा, फोकस।
दूरी हो जाएगी। क्लियर है ना, बस यही है। ओके, समझ में आ गया होगा। देखिए क्या लिखा है, गोली दर्पण के ध्रुव तथा फोकस बिंदु के बीच की दूरी का दर्पण का बीच की दूरी क्या कहलाती है, फोकस दूरी कहलाती है। फोकस दूरी कहते हैं, इसे कहाँ से प्रदर्शित करते हैं, एफ से प्रदर्शित करते हैं। बस इतना सा आपको पढ़ना है, ठीक है। और ये इसका फार्मूला होता है, फोकस दूरी एफ बराबर होता है r/2। r का मतलब है त्रिज्या, कौन सी त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या की अधिक क्या होती है, फोकस दूरी होती है। क्या लिखा, दर्पण का फोकस बिंदु एफ ध्रुव P वक्रता केंद्र C के ठीक बीच में होता है। यानी कि जो फोकस बिंदु होता है, यदि वक्रता केंद्र यहाँ पे है, ध्रुव यदि यहाँ पे है, तो इसके बीचों बीच मध्य भाग क्या होगी, फोकस बिंदु होता है। आप बीच की, ठीक है, फोकस बिंदु होता है। अब फोकस बिंदु से ध्रुव तक की दूरी क्या कहलाती है, फोकस दूरी कहलाती है। यदि दर्पण की वक्रता त्रिज्या r हो तो फोकस दूरी बराबर क्या होता है, ये फार्मूला होता है एफ बराबर r/2। ठीक, ओके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, लिखा हुआ अर्थात फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, आधी होती है। ये नोट आपका है, ठीक है। ओके, अब हम लोग जो है फोकस तल क्या होता है, फोकल प्लेन क्या होते हैं, अभी आपने देखा था। ये जैसे मान लीजिए कोई दर्पण है, तो यहाँ से एक ऐसे एक रेखा खींचे थे, तो इसे क्या कहते हैं, फोकल तल कहते हैं। ये एम डैश जो होते थे वही, ठीक, ओके, ठीक, समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे साइन कन्वेंशन ऑफ मिरर, दर्पणों की दूरी मापने की चिन्ह परिपाटी के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपको समझना है, ठीक है। आप ऐसे समझिएगा, जैसे मान लीजिए हमने 4 लाइनें खींच दी, ठीक। तो इसमें आपको समझना ये है कि ऊपर की तरफ जो भी मान लिए जाएंगे सब प्लस में, समझ रहे हो आप। यानी कि ऊपर की तरफ जो भी मान होंगे सब प्लस में होंगे, नीचे जो भी मान होंगे वो सब माइनस में होंगे, समझ रहे हो। हम ये बात कर रहे हैं ऊपर नीचे की। यदि ऊपर कोई मान लिखा जा रहा है तो प्लस में होगा, नीचे कोई मान लिखा जा रहा है नीचे की तरफ तो वो माइनस में होगा। इतना समझ में आया, ठीक। चलिए अब देखते हैं अगला, तो उसी के आधा उसके ऊपर सोच समझते हैं। और एक चीज़, जैसे मान लीजिए कोई दर्पण है, ठीक। यदि कोई इधर से आ रहा है तो ये वैल्यू क्या होगी, प्लस में होगी। और इधर यदि जा रहा है तो मान किस में होगा, माइनस में होगा, समझ रहे हो आप, ठीक। चलिए देखते हैं क्या लिखा है। हाँ, प्रकाश में दर्पण से वस्तु की दूरी को कैसे प्रदर्शित करते हैं, u से, प्रतिबिंब की दूरी को v से, फोकस दूरी को f से लिखा जाता है। ये आपको याद रखना, ठीक है। अब पहला पॉइंट है, दर्पण पर प्रकाश किरणें सदैव बाईं ओर से डाली जाती हैं, किधर से, लेफ्ट साइड से। ये दर्पण है तो इस साइड से, ठीक, लेफ्ट साइड से। समक्ष दूरियां दर्पण के मुख्य से, यदि जो भी दूरी है वो कहाँ से ली जाएगी, दर्पण के ध्रुव से मुख्य के साथ मापी जाती हैं। जैसे मान लीजिए आपका दर्पण है, ठीक, तो इसका मध्य बिंदु क्या कहलाएगा, ध्रुव कहलाएगा। और ध्रुव और ये मान लीजिए मुख्य अक्ष है, ठीक, इसी से दूरी मापी जाती है। आपतित किरणों की दिशा में नापी गई दूरियां धनात्मक होती। आपतित किरण का मतलब है जो किरणें दर्पण पर गिर रही हैं, तो यानी कि इधर की सभी दूरियां क्या होंगी, प्लस में होंगी। आपतित किरणों की विपरीत दिशा में मापी गई दूरियां कैसी होती है, ऋणात्मक होती हैं, ठीक। अब इधर की जो दूरी होगी वो कैसी होगी, माइनस में होती हैं। वक्र तथा प्रतिबिंब की लंबाइयाँ मुख्य अक्ष के ऊपर की ओर कैसी होती, ऊपर की तरफ धनात्मक होती हैं, और मुख्य अक्ष के नीचे की तरफ माइनस होती हैं, ऋणात्मक होती है। इतने पॉइंट समझ में आ गए, ओके। चलिए ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं फिगर बना हुआ है, ये कौन सा दर्पण है, ये हमारा उत्तल दर्पण है। कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण है। ये उत्तल दर्पण क्यों, क्योंकि इसकी जो परावर्तक सतह है बाहर की तरफ क्या है,
निकली हुई है। तो अभी हमने पढ़ा कि जो आपतित किरण होती है, उधर की तरफ कोई प्रकाश आ रहा तो उसको किस में लेंगे, प्लस में लेंगे। देखो लिखा हुआ है इधर की तरफ क्या होगा, सब प्लस में होगा, यानी कि ऊपर प्लस होगा, इधर की तरफ प्लस होगा। ठीक, यदि कोई प्रकाश की किरण आ रही तो सब प्लस में होगा। और इधर यदि जा रही है आपतित प्रकाश की दिशा के विपरीत, देखो ये किरण विपरीत दिशा में इधर की तरफ ही आ रही थी, तो ये कैसी है, ऋणात्मक। और इधर ये कैसा है, धनात्मक। समझ रहे हो, ऊपर की तरफ प्लस होगा, नीचे की तरफ माइनस होगा। ठीक, ये निशान आपको ध्यान रखने। इसमें आ जाओ अवतल दर्पण में, तो इसमें देखो आपतित किरण सेम वही है, बस समझना है आपको। ठीक, आप इतना बस समझिए, यदि ऊपर प्लस है तो नीचे क्या होगा, माइनस होगा। और ठीक, और इस साइड में माइनस है तो इस साइड में प्लस होगा। बस आपकी समझ में आ गया होगा। लिखा हुआ है इस प्रकार से हम क्या देख सकते हैं, अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, ऋणात्मक। आप देख सकते हैं अवतल दर्पण ये है। ठीक, तो इसकी दूरी ये देखो, यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या कहलाएगी, फोकस दूरी कहलाएगी। ये किस में होगी, माइनस में। अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, ऋणात्मक होती है, तथा उत्तल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है, धनात्मक होती है। उत्तल दर्पण ये है, ये हमारा क्या, उत्तल दर्पण, इसकी फोकस दूरी देखो ये है यदि, तो ये धनात्मक यहाँ पे लिखा हुआ है, कैसी होती है, धनात्मक होती है। ओके, अब यहाँ पे एक पॉइंट और इम्पोर्टेंट लिखा हुआ है, लिखा हुआ है सीधे प्रतिबिंबों या इमेज के लिए जो आवर्धन धनात्मक तथा उल्टे प्रतिबिंबों के लिए आवर्धन ऋणात्मक होता है। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे कुछ रूल्स दिए हुए हैं, हम उनके बारे में पढ़ते हैं। लिखा हुआ है प्रिंसिपल्स ऑफ मेक इमेज फ्रॉम स्फेरिकल मिरर। गोली दर्पणों से प्रतिबिंब बनने या बनाने के नियम, कैसे प्रतिबिंब बनता है उसके लिए क्या रूल्स होते हैं। ठीक, तो पहला रूल्स है, क्या कहता है पहला रूल्स, तो यहाँ पे 3 जो हैं रूल दिए गए हैं। पहला रूल्स क्या कहलाता है कि गोली दर्पण की मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तित होकर मुख्य फोकस से यह होकर जाती है या जाती हुई प्रतीत होती है। कहने का इसका मतलब है, जब भी कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं ये प्रकाश की किरण आ रही समांतर किरण, ये क्या है, मुख्य से, तो अभी पढ़ा आपने। यहाँ पे जो पॉइंट है ये क्या है, ध्रुव है। आप देख रहे हैं मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण आ रही है, तो दर्पण से टकराने के बाद वो कहाँ से होके जाएगी, फोकस बिंदु से होके। ये पहला रूल कहता है, पहला नियम क्या कहता है कि जब भी कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आएगी, तो यदि ये मान लेते हैं फोकस बिंदु यहाँ पे है, जब भी कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आएगी तो वह परावर्तन के पश्चात उसके फोकस बिंदु से होके जाएगी। समझ में आया, नहीं आया, आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है सेकंड, इसी का उल्टा है। सेकंड में क्या बोला गया कि जब भी कोई प्रकाश की किरण कहाँ से होके जाएगी, फोकस बिंदु से होके जाएगी। ये देखो एफ लिखा फोकस बिंदु, तो वहाँ दर्पण, ये क्या है, दर्पण है। ठीक है, ये क्या है, दर्पण। कैसा दर्पण है, अवतल दर्पण है। तो वह टकराने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। पहले क्या था, यदि कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आ रही थी तो वह टकराने के बाद फोकस बिंदु से होकर जा रही थी। अब क्या हो रहा है कि फोकस बिंदु से कोई प्रकाश की किरण आ रही है और टकराने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जा रही है। समझ में आया, ये दूसरा रूल कहलाता है। तीसरा नियम क्या है इसका, यहाँ पे आपके इसमें 2 ही नियम दे रखे, तीसरा नियम हम बता देते हैं। तीसरा नियम है, तीसरा रूल ये कहता है कि जब
जैसे हमने यहाँ पे ये बनाया, ठीक, ये मान लो बना हुआ, ये वक्रता केंद्र इसका, ये क्या वक्रता केंद्र। जब कोई प्रकाश की तीसरा नियम क्या है, हम बोल रहे हैं, आप सभी लोग लिख लेंगे। जब कोई प्रकाश की किरण उसके दर्पण के वक्रता केंद्र से होके जाती है, ठीक, तो वह परावर्तक, ये क्या है, परावर्तक पृष्ठ है, उससे टकराने के बाद उसी दिशा में वापस हो जाती है। आपने क्या देखा कि जब प्रकाश की किरण उसके वक्रता केंद्र से होके जा रही थी, ये वक्रता केंद्र से होके जा रही है, ठीक, तो वह जब दर्पण से यहाँ पे टकराई, टकराने के बाद क्या, वह पुनः उसी दिशा में वापस हो गई। ठीक, नहीं समझ में आया। कहने का मतलब हमारा ये है कि जैसे मान लेते हैं ये हमारे पास दर्पण है, ठीक, ये क्या है, दर्पण है, ठीक, दर्पण है, ये इसका फोकस ध्रुव है, ठीक, ये मुख्य अक्ष है, यहाँ पे हम मान लेते हैं इसका ये वक्रता केंद्र है। तो तीसरा नियम ये कहता है, इधर से कोई प्रकाश की किरण आ रही है, तीसरा नियम ये कहता है जब भी कोई प्रकाश की किरण दर्पण के कहाँ से होके जाएगी, उसके वक्रता केंद्र से होके गुजरती है, तो वह दर्पण से टकराने के बाद पुनः उसी दिशा में वापस हो जाती है, इसे तीसरा नियम कहते हैं। ओके, ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, और सभी लोग वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, ओके, थैंक यू।